बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, पीने से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे हैं बिल आएगा। योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा। आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। जो बेटियां देश की सुरक्षा का सपना लेकर वर्दी पहनने निकली थी, आज खुद असुरक्षित हैं। गोरखपुर के बिछिया स्थित पीएस कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो चीख है उस व्यवस्था की जो सुरक्षा देने की बजाय डर बन गई है। करीब 600 ट्रेनी सिपाही जिनका सपना था कि वे आम जनता की ढाल बनेंगी, आज खुद को बेसहारा और बेबस महसूस कर रही हैं। सुबह का सूरज निकला तो उसके साथ सैकड़ों बेटियों की चीख गूंज उठी। वो बाहर निकली रोती चिल्लाती, डर और गुस्से से कांपती हुई, क्योंकि जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, वहीं उनकी निजता, उनका आत्मसम्मान, उनका भरोसा तार तार हो गया। बाथरूम में कैमरे हैं। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, पीने से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ये शब्द किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि उन बहादुर बेटियों की जुबान से निकली सच्चाई है जो भविष्य में कानून की रक्षा करने वाली थीं। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। लेकिन आज खुद न्याय के लिए भटक रही हैं। सोचिए, जिसने घर से निकलते वक्त अपने माँ बाप से वादा किया था कि वो फौज में जाकर नाम रोशन करेगी, जिसने वर्दी पहनने के ख्वाब देखे थे, वो आज इस डर में जी रही है कि कहीं उसका वीडियो किसी की मोबाइल स्क्रीन पर ना हो। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल ये पूरा मामला बिछिया स्थित पीएससी कैंपस का है, जहां महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग बुधवार को उस वक्त विवादों में घिर गई जब करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने सुबह हंगामा कर दिया। वे रोती चिल्लाती हुई ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकली और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं। बाथरूम में कैमरे, बिजली नहीं, पानी आधा लीटर। एक ट्रेनी महिला सिपाही ने रोते हुए कहा कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं और उनका वीडियो बन गया है। कुछ अफसरों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला ने बताया, पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता है। खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। भीड़ से परेशानी, 360 की जगह 600 लड़कियां। महिला रिक्रूटर्स ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता सिर्फ 360 लोगों की है, लेकिन यहाँ 600 महिलाएं ठूसी जा रही हैं। इससे रहने सोने और सुविधाओं में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की मांग है कि जब तक समस्याओं का हल नहीं किया जाता, वे ट्रेनिंग नहीं करेंगी। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की डंडा करेंगे। प्रेगनेंसी जांच को लेकर भी मचा विवाद। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तनाव उस वक्त बढ़ गया जब डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित महिला रिक्रूट्स की प्रेगनेंसी जांच का आदेश दिया था। इसके लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया और मेडिकल टीम भी बुलाई गई। आदेश पर बवाल मचने के बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने हस्तक्षेप कर आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिला रिक्रूट्स को केवल शपथ पत्र देना होगा। यदि कोई प्रेग्नेंट है तो उसे बाद के बैच में शामिल किया जाएगा। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच
करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहित पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किया शांत करने का प्रयास। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला सिपाहियों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ट्रेनी महिलाओं की नाराजगी बनी हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।